पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था, जब चैप्टर हमने शुरू किया था पिछली वीडियो में 3D, तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया था 3 टॉपिक हैं। उसमें सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको चीज़ें बताई गई थी सबसे पहले कि अगर मान के चलिए ये एक पॉइंट है x1 y1 z1 और ये पॉइंट है x2 y2 z2 और ये है a, ये है b, और आपसे पूछा जाए कि बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, यानी कि इस लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला था बॉस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये कैसे आया था मैंने करके दिखाया पिछली वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इन डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ए से, बी से और सी से। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जिसको हम डी डॉट सी डॉट बोलते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एल, एम और एन होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और c अपॉन में रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद ये बात बताई थी, सबसे खास बात वो यही है कि इफ टू वेक्टर्स और टू लाइंस, टू वेक्टर्स या टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर या दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तब 3 बातें। पहली बात, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो। और तीसरी बात, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन वुड बी 0। मैंने क्या बताया जरा देखिएगा। मैंने बताया कि मान के चलिए ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, 2 लाइनें हैं। अगर मैं इन 2 लाइनों को इस तरह से बनाऊं, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, और ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, और इस वाली लाइन का नाम मान के चलिए ए वेक्टर है और इस वाली लाइन का नाम है बी वेक्टर। तो अगर ये 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो पहली बात, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये 10th चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वुड बी 0। दूसरा, जो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे और जो बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे, अगर इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी याद रखिए 0 आएगा। और तीसरा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा। लास्ट बार, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उनके डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। 11.1 पे शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे से, इसका बेस पर अगले एक्सरसाइजेज होंगी। ये मेरे ख्याल आपने लिख रखा होगा पहले, अगर नहीं लिखा तो एक बार ये ज़रूर लिख लीजिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 में, बुक में देखिएगा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। बस बात ऐसी है, ये हम लोग जानते हैं हमारी एक्स एक्सिस है, ये हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस है, और ये हमारी है जेड एक्सिस। क्वेश्चन में क्या कहा है, वर्ड टू वर्ड समझिए। लिखा है इफ अ लाइन मेक्स, एक लाइन है, उस लाइन ने एंगल बनाया है। मान के चलिए एक लाइन है ये, इस लाइन ने एंगल बनाया है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बनाया है 90 डिग्री, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ बनाया है एंगल 135 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया है 45 डिग्री।
अगर इस लाइन ने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों के साथ जो एंगल बनाया है वो दिया है, तो आपसे पूछ रहा है इस लाइन के क्या पता लगाने हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए डायरेक्शन कोसाइन कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? मतलब बस इतना है कि इस लाइन ने तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए हैं उनको आपको कॉस पे सॉल्व कर देना है। पहली बात तो डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से डिनोट करते हैं, तो पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस के साथ लिख देंगे 90। कॉस 90 आप 10 से जानते होता है 0। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस के साथ रख दीजिए किस एंगल को, जो इस लाइन ने बनाया y एक्सिस के साथ। y एक्सिस के साथ एंगल बना है 135। cos 135 क्या होगा? cos 135 के लिए 135 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस का 45। cos 180 माइनस 45 आपने पढ़ा होगा 11th में कि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो cos 180 माइनस 45 होगा माइनस का cos 45, और cos 45 होता है 1/√2। और फाइनली लास्ट, इसी लाइन ने z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, 45 डिग्री। cos 45 का मतलब 1/√2। तो 3 डायरेक्शन कोसाइन आपके तैयार हुए, लेकिन हमें यह भी साथ साथ चेक करने चाहिए कि हमने डायरेक्शन कोसाइन जो निकाले हैं वो अपने आप में सही है या नहीं है। तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। चेक क्या? कि तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम, यानी कि L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। लेट्स चेक कीजिए। L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर। L का मतलब 0, 0 का स्क्वायर। M का मतलब माइनस 1/√2 उसका स्क्वायर, और n का मतलब 1/√2 उसका स्क्वायर। 0 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1/2 यह आएगा 2/2, दैट इज 1। यानी कि इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले वो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा अगर लिखना हो तो। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। और सेकंड क्वेश्चन से अब थोड़ी सी खास बातें आएंगी जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी, पिछली वीडियो में जो समझाया था। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक एक्सरसाइज का। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब 3D में होता है, ये तीनों एक्सिस की बात कर रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। क्वेश्चन में बोला है बॉस कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल। उसने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि उसने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बनाया है। अब उसने बोला है कि एक लाइन है, उसने x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, z एक्सिस के साथ, तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड इक्वल एंगल बनाया है। इक्वल एंगल का मतलब अगर उसने x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया है तो y के साथ भी थीटा ही बनाया होगा और z के साथ भी बनाया होगा थीटा। अगर तीनों एक्सिस के साथ एक जैसा एंगल बना है तो आपको डायरेक्शन कोसाइन पता लगाने हैं कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जबकि एंगल उसने नहीं दिए। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यही मान के चलता हूं कि लेट द लाइन मेक्स एंगल ऑफ थीटा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि हमारी लाइन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, हमारी लाइन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल कितना बनाया है, थीटा बनाया है। अब उसने डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला है, तो डायरेक्शन कोसाइन को तो हम लोग डिनोट करते हैं किससे, LMN से। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, थीटा, यानी कि कॉस थीटा। दूसरा, इसके साथ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, थीटा। और तीसरा, जेड एक्सिस के साथ भी एंगल क्या बना है, थीटा। तो डायरेक्शन कोसाइन आपके आ गए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इनकी वैल्यू क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता। कॉस थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो डायरेक्शन कोसाइन होगी, लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है। क्यों नहीं पता है इसकी वैल्यू, क्योंकि थीटा हमारे पास अभी अननोन है। लेकिन हम इसका भी समाधान निकालेंगे कैसे। हम लोग एक बात जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी समझा था कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं हमारे, इन सभी के स्क्वायर का सम हमेशा इक्वल होता है 1 के।
तो इसका मतलब इन डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम भी 1 के इक्वल होगा। तो अगर मैं एल एम एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा एम के बदले रखूँगा तो ये भी आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एन के बदले ये रखूँगा ये भी आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 3 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी स्क्वायर डालेंगे तो 1 की और √1 3 का अंडर √3 प्लस माइनस दोनों में। ये कॉस थीटा की वैल्यू निकली है, कॉस थीटा की वैल्यू निकली है। अभी आपका आंसर नहीं आया, आंसर हम यहां पे लिखेंगे। नाउ डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या थे, एल एम एन थे और एल एम एन आपको पता होना चाहिए खुद किसके इक्वल है। तो कॉस एल भी कॉस थीटा के इक्वल है, एम भी कॉस थीटा के इक्वल है और एन भी कॉस थीटा के इक्वल है। और इनकी वैल्यू आई कितनी कितनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई है, कॉस थीटा की वैल्यू आई है ये रही प्लस माइनस 1/√3, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 1/√3, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 1/√3। यानी कि तीनों ही केसेस में डायरेक्शन कोसाइन आपका प्लस माइनस 1/√3 होगा। एक बार देखिएगा कोई डाउट हो तो। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशोज -18, 12 एंड -4 देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। मतलब अब जो थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको डायरेक्शन रेशो क्वेश्चन में गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको जो बॉस डायरेक्शन रेशो दे रखी है उनको मैं डिनोट करता हूं ए, बी और सी से। तो डायरेक्शन रेशो है कितनी है, बुक में दे रखा है डायरेक्शन रेशो -18, 12 और -4, -18, 12 और -4। ये तो हमारे डायरेक्शन रेशो है, लेकिन हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एल पहला वो क्या था इसका फॉर्मूला, a/√a² b² c²। तो a का मतलब तो आपका है -18 और नीचे a का मतलब -18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। -18 का स्क्वायर आएगा 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। बस 324 और 144 ऐड करेंगे कितना आएगा, 324 144 16 ऐड करेंगे आएगा 484 और इसका मैं रूट भी निकाल देता हूं, ये आ जाएगा 22 दैट इज माइनस का 9/11। और ऐसे दूसरा निकालेंगे तो दूसरे को निकालने का फॉर्मूला भी इसी तरह से सेम हो जाएगा, b/a² b² c², यानी कि 12 में यही सारे सेम आ जाएंगे। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 में 22 यानी कि 6/11। और लास्ट जो तीसरा आएगा वो क्या आएगा बस c/, ये शायद पता चल जाएगा आपको, a² b² c²। c की वैल्यू है -4 में, पर यही सारा सेम रहेगा। और इसको सॉल्व करके आ रहा था 22 यानी कि -2/11। तो ये आपके 3 आ गए डायरेक्शन कोसाइन। जब डायरेक्शन रेशो गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कई बार कई तरह से प्रूव करने के लिए आता है, इस पर थोड़ी सी पकड़ अच्छी होनी ज़रूरी है इस चैप्टर में, हालांकि वेक्टर्स में भी पढ़ा था आपने। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बॉस, शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, 2, 1 और 5, 8, 7 आर कोलिनियर। कोलिनियर किसे कहते हैं, जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो तो उन्हीं को हम लोग कोलिनियर बोला जाता है। क्वेश्चन में पॉइंट आपको जो दे रखे हैं बोल दीजिएगा एक बार, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4 के बाद -1, -2, 1, 5, 6, 7, 5, 8, 7। ये आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। देखिए बचपन से 10th क्लास से आप कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं
कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। 10th में आप पढ़ते थे कि इसका डिस्टेंस प्लस में इसका डिस्टेंस फिर इसका डिस्टेंस, दो छोटे डिस्टेंस एक बड़े डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, फिर आपने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा था, उसमें सीखा था कि अगर ये तीनों पॉइंट से अगर मैं एरिया निकालूं, अगर इसका एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। फिलहाल यहाँ पर 3D के चैप्टर में जब हम वेक्टर 3D कर रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 3D के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो का रेशो निकालेंगे और देखेंगे वो रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल है या नहीं है। मतलब कैसे, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं आपको कहूं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये करके बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, इसको B, इसको C। यहां पे लिखता हूं लेट A दैट इज 2 3 4, B -1 2 1, चेक कर लीजिएगा मैंने पॉइंट सही लिखे हों, और C जो है आपका वो है 5 8 7। मैं कह रहा था कि पहले यहां पे डायरेक्शन रेशो निकालिए AB का, AB के डायरेक्शन रेशो। अच्छा, AB के जब डायरेक्शन रेशो निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो डायरेक्शन रेशो को हम डिनोट करते हैं A1 B1 और C1 से, मतलब ABC से। लेकिन मैं A1 B1 C1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं 2 बार डायरेक्शन रेशो निकालूंगा। अभी मैं डायरेक्शन रेशो निकाल रहा हूं AB के बीच का। अगर मैं AB के बीच का डायरेक्शन रेशो निकाल लूंगा तो डायरेक्शन रेशो भी शुरू में ही बताया था मैंने क्लास में, डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। अगर मैं AB का डायरेक्शन रेशो निकाल रहा हूं तो AB के लिए ये x1 y1 z1 होगा और ये x2 y2 z2 होगा। तो जैसे मैं इसका निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा, -1 में से माइनस करूंगा 2 को, -3 आ गया। यहां -2 में से माइनस करूंगा, -2 में से माइनस करूंगा 3 को, -5 आ गया। 1 में से माइनस करूंगा 4 को, -3 आ गया। ये डायरेक्शन रेशो निकले हैं AB के लिए। अब इसी तरह से मैं करता हूं एक काम, अब निकालता हूं डायरेक्शन रेशो ऑफ BC। देखिएगा अभी होगा क्या, BC का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और इनके डायरेक्शन रेशो को मैं A2 B2 C2 नाम दे देता हूं। जब मैं BC का डायरेक्शन रेशो निकालूंगा बॉस, तो अब ये x1 y1 z1 होगा और ये x2 y2 z2 बनेगा। तो इसका जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, डायरेक्टली यही फॉर्मूला x2 - x1, 5 में से माइनस होगा -1 तो 6 आ जाना है, 8 में से माइनस होगा -2 10 आ जाना है, और 7 में से माइनस होगा 1 6 आ जाना है। तो A1 B1 C1 ये इसके डायरेक्शन रेशो है, A2 B2 C2 ये इसके डायरेक्शन रेशो है। हमें कोलिनियर अगर प्रूव करना है या पैरेलल भी प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, जरा सुनिएगा। A1 अपॉन में निकालेंगे हम सबसे पहले क्या, जरा सुनिएगा, A1 अपॉन में A2, फिर निकालेंगे B1 अपॉन में B2 और फिर C1 अपॉन में C2। A1 अपॉन में A2, A1 का मतलब -3, A2 का मतलब 6, क्या आ जाएगा ये 1/2। B1 अपॉन में B2, B1 हो गया -5, B2 हो गया 10, ये भी आ गया -1 अपॉन में 2। C1/C2, C1 आपका -3 और C2 है 6, ये भी कैंसिल होके माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि हम यहां पे बस सीधा लिख देंगे सिंस A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 इक्वल है, तो सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं आपस में कोलिनियर हैं। यानी कि टॉपिक के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस मेथड से हम प्रूव करें कोलिनियर हैं। कभी एरिया को बेस बना के हम लोग कर रहे थे, कभी डिस्टेंस के बेस पर, आज यहाँ पे क्या हमने डायरेक्शन रेशो के बेस पर। इसका डायरेक्शन रेशो निकालिए, फिर इसका डायरेक्शन रेशो निकालिए, फिर उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो निकालिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर ये इक्वल आ जाता है तो ये एक ही लाइन पर है, अगर एक भी अनइक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है। अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी यही काम होगा, छोटा सा मुझे समझाना है बस, उसके बाद आपका हो जाएगा काम पूरा एक का। कह रहा है 5th क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस
ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये और ये। बस एक ट्राइंगल दे रखा है, जरा सर बोल दीजिएगा पॉइंट क्या क्या है। 3 5 minus 4 3 5 minus 4 minus 1 1 2 minus 5 minus 5 minus 2 -2। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। ये सेम क्वेश्चन है कौन सा, जैसे थर्ड क्वेश्चन था, उस थर्ड क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशो दे रखे थे ABC, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालनी थी, LMN निकाल ली। इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स। एक ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, तो तीनों साइडों के आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। AB साइड का भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, BC साइड का भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और CA या AC साइड का भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। फिलहाल मैं बात एक के लिए बता दूं, फॉर AB के लिए बात करूं तो A पॉइंट आपको दे रखा है 3 5 माइनस का 4, और B पॉइंट दे रखा आपको -1 1 2। जैसा काम हम लोग करेंगे AB के लिए, सेम वैसे ही आपको करना होगा BC के लिए, और सेम करना होगा आपको AC के लिए। सबसे पहले AB की बात करते हैं। निकालना आपको डायरेक्शन कोसाइन है, लेकिन बॉस डायरेक्शन कोसाइन से पहले आपके पास डायरेक्शन रेशो होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डायरेक्शन रेशो निकालूंगा AB की। अब AB की डायरेक्शन रेशो निकालूंगा तो उसे नाम दे देता हूं मैं ABC। डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, तो वह भी फॉर्मूला पीछे था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो क्या होगा, -1 माइनस का 3 -4, फिर 1 में से 5 जाएगा -4, और 2 में से -4 जाएगा 6। ये आपके निकलेंगे डायरेक्शन रेशो। लेकिन उसने डायरेक्शन रेशो पूछा नहीं, वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए निकाला है। अब हमें क्या पता लगाना है, डायरेक्शन कोसाइन किसके, केवल AB के लिए। कोसाइन को हम डिनोट करते हैं LMN से। तो L का मतलब होता है वही A अपॉन में भी सीखा था थोड़ी देर पहले, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। A का मतलब क्या है, -4 अपॉन में रूट A स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। क्या आएगा ये, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, और 32 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो 36 और 32 कितना आएगा, √68। हालांकि -4 अपॉन में 68 को हम लिख सकते हैं, 17 4 जा 68 होता है, तो 2√17 यानी कि -2/√17। ये पहला डायरेक्शन कोसाइन निकला। M निकालेंगे तो M के लिए क्या होगा, फॉर्मूला पहले क्या होगा, फॉर्मूला तो पता ही है आपको, B अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। B मतलब क्या, -4, और यहाँ पे भी फिर इन्हीं सब का स्क्वायर बन जाएगा वापस। तो ये क्या आएगा, -4 अपॉन में √68, सेम आ जाएगा ये तो 2√17, यानी कि -2/√17। और लास्ट तीसरा डायरेक्शन कोसाइन हमारा N है, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। C क्या था आपका 6, और फिर वही तीनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर 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 रहेगा। तो -6 अपॉन में सीधा लिख देता हूँ 2√17 -3 अपॉन में √17। ये डायरेक्शन कोसाइन निकाले। अच्छा, ये जो डायरेक्शन कोसाइन निकाले, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हमने काम किया है केवल AB साइड के लिए, A ले लिया, B ले लिया, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, BC की बात करनी है। यहाँ पे लिखेंगे आप 4BC, B का पॉइंट लिखेंगे, C का पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके डायरेक्शन रेशो, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन। फिर CA की बात करेंगे, C का पॉइंट, A का पॉइंट, CA के डायरेक्शन रेशो और CA के डायरेक्शन कोसाइन। इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है।